यस, वी आर लर्निंग 1300 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स। जी हाँ स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं 1300 बहुत ज्यादा उपयोगी वर्ब्स। मेन वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तीनों फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन करूंगा विद एग्जांपल, हम इस पर डिस्कस करेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है। सो बी अटेंटिव, बी फोकस्ड विद गारंटी। आओ सीखते हैं। चलो, सबसे पहली वर्ब है बी। बी का मतलब होता है होना। अब कोई भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, विशेष ध्यान देना है, सबसे पहले विशेष ध्यान देना है कि कोई भी वर्ब की जो फॉर्म आती है उसके आगे आपको टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। तो ये हो जाएगा टू बी। टू बी का मतलब होता है कुछ होना। क्या मतलब होता है? कुछ होना। इसके बाद या तो आप नाउन लगाओ, नाउन भी कौन सा? कॉमन नाउन, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा सकते हो। पहले हम कॉमन नाउन लगाते हैं। मैंने कहा तुम्हें एक टीचर होना चाहिए। होना का मतलब आ रहा है, देखो, यू शुड बी अ टीचर। कम ऑन एवरीबॉडी, आप देख सकते हैं बी अ टीचर। बी अ टीचर का मतलब होता है टीचर होना। बी अ डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर होना। बी एन इंजीनियर का मतलब होता है इंजीनियर होना। टू बी एन इंजीनियर, इंजीनियर होना। टू बी एन डॉक्टर, डॉक्टर होना। मैंने कहा टू बी ए टीचर, टीचर होना। मैंने कहा टीचर होना आसान नहीं है। टू बी ए टीचर इज नॉट इजी। क्या कहोगे इंग्लिश में? टू बी ए टीचर इज नॉट इजी। टू बी ए टीचर मतलब टीचर होना, राइट? टू बी ए टीचर इज नॉट इजी। टीचर होना आसान नहीं है। टू बी ए टीचर, यहां पर टू बी ए टीचर किसके रूप में काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनी इज। टू बी ए टीचर इज नॉट इजी। टीचर होना आसान नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हो, इट इज नॉट इजी टू बी ए टीचर। डॉक्टर होना आसान नहीं है, इट्स नॉट इजी टू बी ए डॉक्टर। और टू बी ए डॉक्टर इज नॉट इजी। सो नाउन के साथ आप बी को लगा सकते हो, जिसका मतलब होता है होना। इसकी सेकंड फॉर्म पता है क्या होती है स्टूडेंट? वॉज एंड वर। इसकी थर्ड फॉर्म पता है क्या होती है? बीन। इसमें जब आप आईएनजी लगाते हो, ये देखो, ये थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड फॉर्म को कहते हैं सिंपल पास्ट की फॉर्म। पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। ज्यादातर इसको V2 कहा जाता है, ठीक है। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है इसे V3 कहते हैं। इसके बाद जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगता है वो बिंग होता है, और इसमें एस और येस वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हम नहीं लिख रहे हैं। बुक के अंदर हमने आपको तीनों फॉर्म ही दी है, जो आईएनजी फॉर्म है और एस और येस वाली फॉर्म नहीं दी है, क्योंकि वो हम यहां पर आपको प्रैक्टिकली समझा देंगे। अब मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं, ध्यान देना। एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज होता है बी फॉर्म? मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। बोलो, यू शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें अपने देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर कंट्री। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर कंट्री। तो बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना। बी लॉयल, वफादार होना। तुम्हें वफादार होना चाहिए, यू शुड बी लॉयल। तुम्हें इफेक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी इफेक्टिव। तुम्हें इंटेलिजेंट होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंट। यू शुड बी इंटेलिजेंट। तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, यू कैन बी इंटेलिजेंट। पॉसिबिलिटी है, यू मे बी इंटेलिजेंट, यू नो। तो इस तरीके से ये आपका यूज होगा बी। इसके बाद अगली वर्ब है हैव। देखो बहुत सारी वर्ब है, इसलिए थोड़ा तेजी से हमें पढ़ना होगा। हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना है, किसी चीज को रखना। जैसे मैंने कहा रख लो इस पेन को यार, हैव इट, तो ऐसे रख लीजिए यार इसको, हैव इट मतलब ले लीजिए। तो लेना के सेंस में भी हैव का यूज होता है। दूसरा, किसी चीज का पास होना। अब पास होना कैसे? ठीक है, टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। इसमें जब आईएनजी लगाते हो तो बनता है हैविंग, और इसमें जब एस और येस लगाते हैं तो बनता है हैज, HAS, हैज। ये हैज का उपयोग कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और नेम के साथ ही आपको करना है। जैसे मैंने कहा उसके पास कार है, शी हैज अ कार, ही हैज अ कार। लेकिन मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए, यू शुड हैव लाइसेंस। एंड आई वुड से नॉट शुड, यू मस्ट हैव लाइसेंस। You know, without license you can't drive here. You must have a license to drive here. You know, आपके पास लाइसेंस अवश्य होना चाहिए। तो टू हैव, मैंने कहा टू हैव मनी, पैसा होना। टू हैव मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू हैव मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा होना बहुत जरूरी है। और हैविंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो। हैविंग मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा होना बहुत जरूरी है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मनी।
दैट्स ऑल्सो द वे टू स्पीक द सेम सेंटेंस। तो हैव हो गया, बी हो गया। देखो शुरू में हमने सबसे पहले दो वर्ब रखी है बी और हैव, क्योंकि स्टूडेंट इनको लेकर बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि यही हैव वर्ब आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती है। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वॉक, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, जिसमें हैव जो है एज अ मेन वर्ब नहीं आ रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। लेकिन जब आप कहते हो मेरे पास एक बाइक है, तो आई हैव अ बाइक, यहां पर ये जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। मतलब एक ही हैव, एक ही हैज मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। चलिए अगली वर्ब है डू। ये भी वही वर्ब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करती है। डू का मतलब होता है किसी काम को करना। आई डू माई ड्यूटीज, आई डू माई वर्क, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, आईएनजी फॉर्म डूइंग, और एस और एस वाली फॉर्म कौन सी होती है? डज। आपने देखी होगी डज जिसके साथ लगता है उसके साथ हैज लगता है, क्योंकि हैज किससे बना है? हैव से। ऐसे डज किससे बना है? डू से, राइट? ऐसी बात है। चलो आगे ले चलता हूं मैं। अब देखो आगे की जो वर्ब है ना भाई, ये वो वर्ब्स हैं जिनके मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, तो हम इनमें टाइम वेस्ट क्यों करें, फटाफट चलते हैं। गो मीन्स जाना, गो वेंट गॉन। कम मीन्स आना, कम कैम कम। सी मीन्स देखना, सी सा सीन। मेक मीन्स बनाना, मेक। अब देखो मेक के साथ बहुत सारी सिचुएशन होती है। मेक के साथ आप कोई भी एडजेक्टिव लगा दो तो मेक के साथ वो चीज बन जाएगी। मान लो आपको कोई वर्ब बनानी है और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, मेक लगा दो उसके साथ बी लगा दो। बी और मेक एक ऐसी दो वर्ब है जिनकी मदद से आप बहुत सारे वर्ब क्रिएट कर सकते हो। देखो मेक हैप्पी, खुश करना। मेक सैड, किसी को उदास करना। मेक कॉस्टली, कॉस्टली बनाना। मेक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बनाना। मेक इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाना। समझ में आ रहा नहीं यार? ऐसे ही बी इफेक्टिव, प्रभावशाली होना। बी मतलब मेक और बी किसी भी एडजेक्टिव के आगे लगा दो, बनाने का मीनिंग दे देगा। साथ में ये पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी काम करती है। जैसे मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। ये देखो, आई मेक यू स्पीक, मैं आपको बुलवाता हूं, ये पॉजिटिव वर्ब है। ठीक है, मैं आपको बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। मैं आपको हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। मैं आपको रुलाता हूं, आई मेक यू क्राई, है ना? सो दिस इज मेक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड, थर्ड होती है मेड। आगे बढ़ जाओ, टेक एन लेना, टेक टू टेकन, आगे बढ़ जाओ। गिव गिव गिवन, गिवन देना। गेट, गेट मतलब होता है पाना। गेट सैलरी, सैलरी पाना। ठीक है। अच्छा, गेट के साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक एडजेक्टिव लगते हैं जो होने का मीनिंग देते हैं। जैसे गेट लेट, ध्यान देना, ये होने का मीनिंग भी देते हैं। गेट लेट का मतलब होता है लेट होना। गेट एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना। गेट कूल का मतलब होता है ठंडा होना। ऐसे ही मैंने कहा गेट लेट हो गया। गेट कॉस्टली का मतलब होता है महंगा होना। गेट चीप मतलब होता है सस्ता होना। मैंने कहा दिन ब दिन सेलफोन सस्ते हो रहे हैं, पता है आपको? डे बाय डे सेलफोन्स आर गेटिंग चीप। डे बाय डे सेलफोन्स आर गेटिंग चीप। फ्यूल जो है वो दिन ब दिन महंगा हो रहा है। यू नो द फ्यूल, इट इज गेटिंग कॉस्टली डे बाय डे। सो गेट के बाद एडजेक्टिव लगाओ आप, और बहुत सारी वर्ब जितनी बनानी हो बनाओ, है ना? मैंने बोला मेरे पापा गुस्सा हो रहे हैं, माय फादर इज गेटिंग एंग्री। भाई वो भूखा हो रहा है, इज गेटिंग हंग्री। वो गुस्सा हो रहा है, इज गेटिंग एंग्री। वो खुश हो रहा है, इज गेटिंग हैप्पी। सो इस तरीके से। अगला वर्ड है आपका से। से का मतलब होता है कहना, और टेल का मतलब होता है बताना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, सर मैं से कहां यूज करूं, टेल कहां यूज करूं। जब आप किसी चीज को जानते हो और वो दूसरों के साथ आप शेयर करते हो तो वो टेल होता है। लेकिन जब आप कोई चीज सिंपली कहते हो तो वो से होता है। तो से और टेल में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है। ईट यानी खाना, ड्रिंक यानी पीना, स्लीप यानी सोना, सबको पता है। राइट एंड लिखना, ये सब बेसिक वर्ब्स हैं, इनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाओ। लेकिन याद रखना इनकी वर्ब की फॉर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। राइट, रॉट, रिटन। कम ऑन, राइट, रॉट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल आनी चाहिए हमें, बहुत जरूरी है। रीड पढ़ना, रीड, रेड, रेड। कम ऑन, रीड, रेड, तीनों फॉर्म एक जैसी है। ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है। जैसे देखो, रीड है, कट है, हर्ट है, शर्ट है। आप देख सकते हैं इन वर्ब में आपको तीनों फॉर्म एक जैसी है ना? कट कट कट, हर्ट हर्ट हर्ट, शर्ट शर्ट शर्ट, रीड रीड रीड, ये सब कुछ तीनों फॉर्म एक जैसी। स्पीक मतलब बोलना, लिसन मतलब सुनना, लिसन में ईडी लगा, लिसन, है ना? हियर मतलब सुनना, हियर में भी डी लगा, हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड। मैंने सुना है कि आप बीमार थे, आई हर्ड यू वर सिक। ओके, वॉक चलना, वॉक वॉक वॉक, रन दौड़ना। आगे बढ़ जाओ जल्दी, ये तो बहुत बेसिक और लॉ लेवल की वर्ब है। ओपन यानी खोलना, ओपन ओपन ओपन। भाई ये बेसिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। क्लोज बंद करना, सिट बैठना। देखो सीट की सेकंड फॉर्म होती है सैट, याद रखना। सीट सेट सेट, कम ऑन, सीट सेट सेट, कम ऑन, सीट सेट सेट, कम ऑन, सीट। स्टैंड खड़े होना। अब इसी स्टैंड के आगे आप अंडरस्टैंड लगा दो,
तो समझना हो जाता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ऐसे ही चलता है। बाय बॉट बॉट, कम ऑन, बाय बॉट बॉट, कम ऑन, बाय बॉट बॉट, ऐसे ही होता है। थिंक थॉट थॉट, कम ऑन, थिंक थॉट थॉट, ऐसे होता है। ब्रिंग, ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, ऐसे होता है। सीक, सीक मतलब होता है खोजना, सीक सॉर्ट सॉर्ट। तो सीक, ब्रिंग, थिंक, बाय, ये सारी वर्ब जो है इसी पैटर्न पे चलती है। बाय बॉट बॉट, सीक सॉट सॉट। सीक मतलब होता है खोजना। आपने बचपन में खेला होगा ना हाइड एंड सीक, तो हाइड मतलब छीपना, सीक ने क्या होता है खोजना, हाइड एंड सीक। तो सीक सॉट सॉट, ब्रिंग ब्रॉट बॉट, बाय बॉट बॉट, थिंक थॉट थॉट, सेल्ड सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। देखो सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन ये एक सेल होता है, SALE, ये सेल का मतलब होता है बिक्री। ठीक है, जैसे मैंने कहा टेल मी समथिंग अबाउट टुडेज सेल, मुझे आज की बिक्री के बारे में कुछ बताओ। तो टुडेज सेल में ये वाला सेल आएगा, ये वाला सेल नहीं है, क्योंकि ये सेल आपका नाउन है, इसका मतलब सिर्फ होता है बिक्री। और ये जो सेल है इसका मतलब होता है बेचना। जैसे आपने बोला मैं इस पेन को बेचना चाहता हूं, तो ये वाला सेल आएगा कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन। लेकिन आज की बिक्री के बारे में मुझे कुछ बताओ, टेल मी अबाउट टुडेज सेल। अरे यार आज की सेल तो बहुत मंदी रही है ना, तो दैट इज सेल। पे, पे मतलब होता है भुगतान करना। होमोफोन्स, बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं पढ़ाऊंगा ये सारे, सब कुछ है हमारे सिलेबस में। होमोफोन्स है, होमोनिम्स है, पैरोनिम्स है, सब कुछ कुछ नहीं छोड़ा हमने, सब कुछ आपके लिए रखा है। आगे बढ़ जाओ। पे, पे मतलब होता है भुगतान करना। पे मतलब क्या होता है, भुगतान करना। टीच ने क्या होता है, पढ़ाना। टीच टॉट टॉट। आगे बढ़ जाओ। लर्न लर्न लर्न, सीखना। ब्रिंग ने होता है लाना, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। कम ऑन, आगे बढ़ जाओ। लीव, छोड़ना। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट। आगे बढ़ जाओ जल्दी, जरा फटाफट, समय कम है। कॉल मतलब बुलाना, कॉल कॉल्ड कॉल्ड। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। वेट, इंतजार करना। वेट वेटेड वेटेड। हेल्प, मदद करना। वेरी गुड, ये हो गया। अगला आगे बढ़ो। इसी पेज पर अगली वर्ब है आप लोगों की यस। अब जो कलाबाजी करना, इसको कहते हैं जगल। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई कलाकार जो होता है जगलिंग करता है। जगलिंग करता है मतलब अपनी कलाबाजी दिखाता है, स्टंट करता है, उसको जगल कहते हैं। अच्छी वर्ब है। he was trying to, the joker was juggling, you know, the joker was juggling। जोकर क्या कर रहा था, कलाबाजी कर रहा था। ऐसे याद कर लो। ज्वाइन, शामिल होना। जम, कूदना। कीप, रखना। कीक, लात मारना, सबको पता है, बहुत बेसिक वर्ब्स हैं। किल, किसी को जान से मारना। किस, चुमना। नील, घुटने पर टेकना। देखो इसमें नील में के साइलेंट है, कुछ वर्ब में लिख रहा हूं, ध्यान रखना। नो, नील, ये देखो इसमें भी आपका क्या है, के साइलेंट है। ऐसे देखो, नीट, इसमें भी के साइलेंट। नॉक, इसमें भी के साइलेंट है। नो, इसमें भी ये सब में जो है के साइलेंट है। अगला देखो, नेक्स्ट, लेबल। लेबल लगाना किसी चीज के ऊपर, दैट इज द लेबल। इसके बाद है लैंड। लैंड मतलब होता है उतारना। ठीक है, जो प्लेन लैंड होता है ना, उसको कहते हैं उस सेंस में। वैसे लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन को कहता है, लेकिन लैंड आपकी वर्ब भी है। इसका मतलब होता है स्पेशली हवाई जहाज का उतरना। और उड़ने को क्या कहता है, टेक ऑफ। मैंने कहा द फ्लाइट हैज ऑलरेडी बीन टेक ऑफ, फ्लाइट पहले से टेक ऑफ कर गई है। सिमिलरली यू वुड से द फ्लाइट हैज ऑलरेडी लैंडेड, फ्लाइट तो अभी लैंडेड हो गई है ना, तो दिस इज लैंड की सेकंड फॉर्म, लैंडेड। इसके बाद है लास्ट। लास्ट का मतलब होता है टिके रहना, बने रहना। इसी की सेकंड फॉर्म है लास्टेड, और थर्ड फॉर्म क्या है, लास्टेड, है ना। जो बात मुझे लगेगी समझाने लायक बिल्कुल मैं समझाऊंगा। मैंने कहा सर ये कोर्स कितने दिनों तक टिका रहेगा, तो आप क्या कहोगे, सर फॉर हाउ मेनी डेज दिस कोर्स विल लास्ट। मैंने कहा दिस कोर्स विल लास्ट फॉर 2 years, दिस कोर्स विल लास्ट फॉर 1.5 year। ये कोर्स आपको 1.5 साल के लिए टिका रहेगा, 1.5 साल तक बना रहेगा। तो बने रहना, टिके रहना, उसको लास्ट कहते हैं। लास्ट का मतलब आखिरी भी होता है। लास्ट का मतलब क्या होता है, आखिरी। लाफ मतलब हंसना। ले मतलब होता है रखना। देखो ये विशेष ध्यान देना, ले का मतलब क्या होता है, रखना। और मुर्गी जो अंडे देती है उसको भी ये कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड। अब यहां पर एक काम की बात बता रहा हूं, वो थोड़ा सुन लेना। एक होता है लाए। लाए का मतलब होता है लेटना, और एक लाए का मतलब होता है झूठ बोलना। इस लाए की सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। मतलब ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ले, ये वाला ले है, रखने वाला। तो लाए, ले और लेन। और लाए झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म होती है लाइड। ये आगे है, ये भी दिया है वैसे हमने आपको, ठीक है ना। बट अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको पता होना चाहिए। अब रखना या मुर्गी के अंडे देने के सेंस में भी होता है ये दोनों वर्ब। नेक्स्ट, लीड, नेतृत्व करना। लीड की सेकंड फॉर्म है लैड, और ये इसी में आप ER लगाओगे तो क्या बनेगा, लीडर,
है ना, लीड में ही आप क्या लगाओगे, ER, तो क्या बनेगा, लीडर। ऐसे ये लीक, लीक मतलब होता है किसी चीज का रिसाव होना, कोई चीज कहीं से लीक कर जाती है उसको कहते हैं। इसमें आप ED लगाइए तो क्या होगा, लीक्ड। यहां पर ED लगाइए तो भी क्या होगा, लीक्ड, है ना। तो लीक, लीक्ड, लीक्ड। इसके बाद लीन, लीन का मतलब होता है झुकना, इसको हम बैंड भी कहते हैं। BEND, बैंड, बैंड का मतलब भी होता है झुकना है, झुकाव आना किसी चीज में, इसको हम लीन भी कहते हैं और बैंड भी कहते हैं। लीप मतलब होता है छलांग लगाना, लीप, लैप्ट, लैप्ट, कम ऑन, लीप, लैप्ट, लैप्ट। मैंने कहा कैन यू लीप फ्रॉम हियर टू देयर, नो आई कांट लीप, ठीक है, फ्रॉम हियर टू देयर। फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाओ। लर्न, सीखना, रिपीट हुई है। लीव, छोड़ना, रिपीट हुआ है। लैंड, उधार देना, ये भाई ध्यान देना है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये LEND, लैंड होता है, और एक होता है बोरो, BARROW, इसका मतलब होता है उधार लेना। जब ले रहे हो तो बोरो, जब दे रहे हो तो लैंड। तो लैंडिंग और बोरोइंग दोनों अच्छी नहीं है। कुछ लोग मनी लैंडिंग का काम भी करते हैं। मनी लैंडिंग मतलब पैसे उधारी पर देते हैं ना, बहुत सारे लोग मनी लैंडिंग का काम करते हैं, पैसे दे रहे हैं लोगों को ब्याज से, है ना, दैट इज, तो वही मनी लैंडिंग। तो लैंड का मतलब क्या होता है, उधार देना। इसके सेकंड फॉर्म में यहां T लग जाता है। अब देखो ऐसी बहुत सारी वर्ब है जिसमें D, जैसे देखो एक होता है बैंड, बैंड की सेकंड फॉर्म हो जाती है बैंड। एक होता है सैंड, सैंड की सेकंड फॉर्म हो जाती है सैंड। एक है आपका लैंड, लैंड की सेकंड फॉर्म होगी लैंड। एक है आपका बिल्ड, बिल्ड की सेकंड फॉर्म होगी बिल्ट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो D है ना लास्ट का, उसको T में बता देते हैं। बैंड ने झुकना, बैंड, बैंड। सैंड ने भेजना, सैंड। लैंड ने किसी को उधार देना, लैंड। और बिल्ड मतलब होता है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, स्पेशली कोई बिल्डिंग को, तो उसकी सेकंड फॉर्म बिल्ड। तो बिल्ड, 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 ऐसे चलता है। आगे देखो लेट, लेट मतलब होता है अनुमति देना, किसी को अलाउ करना। आपने कहा मुझे अनुमति दो जाने की यार, लेट मी गो, लेट मी गो, अनुमति देना है किसी को कोई काम करने देना, दैट इज लेट। लाए, रेस्ट करना है। देखो ये रेस्ट वाला लाए है, झूठ बोलने वाला नहीं। झूठ बोलने वाला लाए होता तो क्या होता है, लाए, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड होती है लाइड। ये विशेष ध्यान देना है सारे स्टूडेंट को। अभी आपको एक वर्ब थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, ले, ले मतलब होता है रखना है, मुर्गी के अंडे देने को ले कहते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म हमने ये बनाई थी लेड, और थर्ड भी बनाई थी लेड। तो ले, लेड, लेड, और यहां लाए, ले और लैन। गेटिंग? चलो आगे बढ़ जाओ। लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना। मैंने कहा आप इसे नहीं उठा सकते, यू कांट लिफ्ट इट, इट्स वेरी हैवी। आप इसे नहीं उठा सकते, ये बहुत भारी है। तो लिफ्ट मतलब क्या हो गया, उठाना। लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना। एवरीबडी कम ऑन, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, यू कांट लिफ्ट इट, इट्स वेरी हैवी। लाइक पसंद करना। लिसन, लिसन क्या होता है, सुनना। लिसन क्या होता है, सुनना, है ना। लिसन में एडी लगेगा। अगला वर्ड है लीव, लीव मतलब होता है रहना। लीव यानी क्या होता है, रहना। जैसे आपने कहा मैं इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। लोड, लादना किसी के ऊपर, वजन लादना, ठीक है ना। मैंने कहा यू हैव लॉडेड टू मच वेट ऑन दिस पुअर डोंकी, आपने इस बेचारे गधे के ऊपर बहुत ज्यादा वजन क्या कर दिया, लोडेड कर दिया, लाद दिया है। नेक्स्ट, लॉक करना, ताला लगाना, और इसी के आगे UN लगा देना। अनलॉक, अनलॉक का मतलब होता है ताला खोलना। चलो बताओ लॉक अनलॉक में क्या डिफरेंस है। लॉक मतलब ताला लगाना, अनलॉक मतलब ताला खोलना। लॉक है दोनों में सेकंड फॉर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, अनलॉक्ड, लॉक्ड। चलो नेक्स्ट, लुक यानी देखना। लूज, खोना या हारना, ठीक है। खोना या हारना कैसे, जैसे आपने कहा मैंने अपना पेन कहीं खो दिया है, तो आई हैव लॉस्ट माय पेन समवेयर। हमारी टीम हार गई है, अवर टीम लॉस्ट। तो हारना या खोना दोनों के लिए एक ही वर्ब है, लूज। याद रखना, देखो एक लूज अलग होता है, ये लूज होता है, लूज। ये लूज का मतलब होता है ढीला, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन ये लूज, LOSE, ये लूज का मतलब होता है खोना या हारना, ये वर्ब है। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है एडजेक्टिव और वर्ब में क्या डिफरेंस है। वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स को पढ़ने का यही मजा है, स्टूडेंट्स तुरंत पहचान जाता है एडजेक्टिव क्या, नाउन क्या, वर्ब क्या, कैसे आइडेंटिफाई करना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ये बहुत बेसिक वर्ब है भाई। लव, प्यार करना। मेल, डाक से किसी चीज को भेजना, मेल, मेल, मेल्ड हो गया। मैनेज, प्रबंधन करना, इसी से मैनेजर बना है। चलो आगे बढ़ो। अभी मात्र 100 वर्ब पढ़ी हमने। लव, प्यार करना रिपीट हुआ। लाइक, पसंद करना। नीड, जरूरत होना। कुक, खाना पकाना। वॉश, हाथ धोना। क्लीन, साफ करना।
वॉच देखना टीवी पर आदि पर कोई चीज को, स्टार्ट शुरू करना, स्टॉप रोकना, ड्राइव गाड़ी चलाना, ये सब पता है आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं। राइड रोड रीडन, ड्राइव ड्रॉप ड्रीवन, मीट मिलना, मीट मेट मेट, वर्क काम करना, कैरी ले जाना, ये देखो कैरी। अब कैरी जो है ये ले जाना इसी से बना है जो गाड़ियों में कैरियर लगा आता है, वो ये कैरियर होता है, और वो जो करियर होता है वो ये अलग होता है। ये करियर होता है, ये कैरियर होता है। बहुत सारे लोग कैरियर को करियर बोलते हैं जो गलत है। नेक्स्ट, बिल्ड निर्माण करना है, देखो बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट, कट काटना, कट कट कट, ब्रेक ब्रो ब्रोकन तोड़ना, फाइंड खोजना किसी चीज को। देखो फाइंड अलग होता है बच्चा, याद रखना, फाइंड और फाइंड आउट, बहुत सारे बच्चे इनको लेकर कंफ्यूज होते हैं, इनको लगता है कि दोनों एक ही, नहीं। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज का मिलना, आप जा रहे हो रोड पर आपको कोई चीज मिली, वो है फाइंड। यहां पर गलती हो गई हमसे थोड़ी सी, आपको फाइंड आउट लिखना था। फाइंड आउट का मतलब होता है खोजना। मिलना कैसे होता है, देखो आप जा रहे हो रोड पर, आपको 10 रुपए का नोट मिला, तो आप क्या कहोगे, आई फाउंड 10 रुपीज ऑन द रोड। देखो तो ये आपको मिला, लेकिन आपने कहा मैं अपने 10 रुपए ढूंढ रहा हूं, तो आई एम फाइंडिंग आउट माई 10 रुपीज। तो फाइंड आउट कर रहा हूं मतलब मैं खोज रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, ठीक है। और जो चीज मिल गई है वो यस आई फाउंड इट, यस आई फाउंड इट। चलो फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, मैं भूल गया। रिमेंबर याद करना, थ्रो फेंकना, विन जीतना, लूज हारना या खोना, दोनों लिखा हुआ है। वियर पहनना, अंडरस्टैंड समझना, शो दिखाना, टच छूना, पुल खींचना। देखो पुल और पुश दो वर्ड होते हैं, ये लिखा है, पुश यानी धक्का देना। बहुत सारे दरवाजों पर देखना पुल और पुश लिखा होता है। अगर आप उसे पुल करोगे मतलब आप उसे क्या करोगे, खींचोगे, और पुश करोगे मतलब आप उसको क्या करोगे, धक्का दो के आगे बढ़ाओगे। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, कैरी मतलब होता है, क्राई मतलब होता है रोना, लाभ है ना हंसना, चेंज यानी बदलना, ग्रो है ना किसी चीज का बढ़ना, ग्रो ग्रीव ग्रोन, सबको पता है, छोटा बच्चा भी जानता है। चलो जो ऐसा रहेगा मुझे कि मुझे आपको ये बताना है वो मैं आपको बताऊंगा भी, और उसके सेंटेंस भी बनाऊंगा। बाकी जो नहीं है उसको हम आगे बढ़ेंगे फटाफट। आगे देखो, मार्क, मैंने कहा ये अपने शेड्यूल में मार्क कर लो, मार्क इट इन योर शेड्यूल, निशान लगाना। मैरी शादी करना, मैटर मायने रखना, इट मैटर्स, ये मायने रखता है। यू नो ऑल द फ्रेंड मैटर्स, ऑल द फ्रेंड मैटर इफ यू मैटर फॉर देम। सारे दोस्त मायने रखते हैं अगर आप उनके लिए मायने रखते हो तो। सो मैटर मायने रखना, मीन मतलब होना, आई मीन मेरा मतलब मेजर मापना, आई कांट मेजर इट, मैं इसे माप नहीं सकता। मीट मिलना, मेल्ट पिघलना, मेंशन करना, जिक्र करना। देखो मैंने कहा आप अगर सफल हुए हो तो जिसके कारण हुए उसको जरूर मेंशन करो। सो मेंशन जिक्र करना। मिस चूक जाना, याद करना किसी को। मिस मिक्स करना, मिलाना। मूव हिलना किसी चीज का, इट स्टार्टेड मूविंग, वो हिलना शुरू हो गया। फिर स्नीज छींकना, मतलब स्टॉप स्नीजिंग, छींकना बंद करो। जूम तेजी से बढ़ना या भागना कहीं पर, दैट इज जूम, ठीक है। मैंने कहा इट्स जूमिंग, इट्स जूमिंग, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। डेकोरेट करना, सजाना। स्क्रेच, स्क्रेच का मतलब होता है खुजलाना। अब इसके लिए एक और वर्ब होती है ईच। ईच का मतलब भी क्या होता है, खुजलाना, खुजाना, ये याद रखना, खुजलाना है, खुजाने को क्या कहते हैं, ईच। और स्क्रेच तो कहते ही हैं। स्क्रेच खुजलाना भी होता है और दूसरा नोचना भी होता है। नोचना समझते हो ना, हाँ, बिल्ली नोच लेती है उसको कहते हैं। शेव, शेव करना, दाढ़ी बनाना, है ना। विंक, आंख मारना, विंक, यू नो ही वॉज विंकिंग। स्लैप, थप्पड़ मारना। हग, गले लगाना किसी को। क्लैप, ताली बजाना। यान, जवाएं लेना, आलसी लेना। डोंट यार्न इन माई क्लास, ओके। नेक्स्ट, जॉग, दौड़ना। अब देखो आप सुबह मॉर्निंग के लिए, रनिंग के लिए जाते हो, जॉगिंग के लिए जाते हो, तो दैट्स जॉगिंग, दौड़ना। जॉग एंड रन दोनों का मतलब होता है दौड़ना। नेक्स्ट, लेकिन ये जॉगिंग किस सेंस में आता है, ये आप जब कुछ कदम ऐसे ऐसे करके चल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड जॉगिंग। रनिंग जो होता है फ्लैट, आप तेजी से दौड़ रहे हो, है ना, तो वो रनिंग में आता है। अगला है फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब होता है तैरना या किसी चीज का पानी पर बहना। जैसे आप ऑयल को पानी पर डालोगे तो वो क्या फ्लोटिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन आदमी तैर रहा है, जानवर तैर रहा है, तो वो स्विम कर रहा है। नाव तैर रही है तो नाव स्विम नहीं कर रही, नाव फ्लॉट कर रही है। ये विशेष ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ही आदमी डूबता है, नाव डूबती है तो सिंक, जहाज डूबता है तो सिंक, लेकिन आदमी डूबता है तो उसके लिए अलग वर्ब है, DROWN, ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब भी डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना, फ्लॉट का मतलब भी तैरना, स्विम का मतलब भी तैरना। लेकिन
पानी पर अगर ऑयल तैर रहा है तो ऑयल क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। आपने पत्ती को तोड़ा, वो पत्ती को पानी में ड्रॉप किया आपने, वो पत्ती पानी पर फ्लोट हो रही है तो वो तैर रही है, वो स्विम नहीं कर रही है। नहीं तो आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ, अ लीफ वॉज स्विमिंग, नो इट इज फ्लोटिंग। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दैट वी मस्ट नो, क्योंकि यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, दैट इज वाई। आगे देखो, नील, नील का मतलब होता है घुटने टेकना, है ना, के साइलेंट है। ब्लश, शर्माना। अब शर्माने के लिए एक और वर्ब होती है शाय। क्या होती है, शाय। मैं जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं इसको समझते चलना, ठीक है ना कहीं आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पनिश, पनिश का मतलब होता है सजा देना। क्या होता है, सजा देना किसी को। वैनिश, गायब हो जाना, कहीं से गायब हो जाना। वैनिश मैंने कहा ही हैज वैनिश्ड। बॉयल, उबालना। लिफ्ट, उठाना, रिपीट हुआ है। मिक्स, मिलाना, रिपीट हुआ है। ट्रैप, फंसना, कहीं पर फंस जाना, दैट इज कॉल्ड। गार्ड, पहरा देना, ठीक है, मैंने कहा आई विल गार्ड इट, डोंट वरी, मैं इसको पहरा दूंगा। गैस, अनुमान लगाना। देखो गैस, आई गैस देयर वर 10 पीपल, यू नो। ओबे, आज्ञा मानना किसी की, इसी से बना ओबीडियंट। अगर आपने इसका रूट वर्ड लेकर चलोगे आप तो इसका एडजेक्टिव बनता है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब समझते हो क्या होता है, आज्ञाकारी। इसी से बना है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, आज्ञाकारिता, ठीक है। इसी से बना है ओबीडियंटली। क्या बना है, ओबीडियंटली। ओबीडियंटली मतलब आज्ञा से, आज्ञाकारिता से। तो आप देख सकते हैं ओबे था हमारा, ओबीडियंटली, ओबीडियंस एंड ओबीडियंटली, ये 3-4 वर्ड नए क्रिएट कर लिए हमने। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, वर्ड से नए नए वर्ड आप ऑटोमेटिक, गैस है अनुमान लगाना, गैस से गैसिंग, गैस्ड, गैस्डली, है ना, इस तरीके से ऑटोमेटिक बन जाते हैं बहुत सारे वर्ड। यही तो तरीका है, मैंने कहा ना कि एक बार आपने ये चीज सीख ली उसके बाद आपको जीवन भर दिक्कत नहीं आनी कभी। चलो आगे बढ़ो। डांस, डांस मीन्स नाचना, डांस मीन्स नाचना, कम ऑन। चलो डांस मीन्स नाचना। सिंग मतलब गाना, कम ऑन, सिंग मतलब गाना। डांस मतलब नाचना। स्टे, रहना। ट्रैवल, यात्रा करना। मूव, हिलना, रिपीट हुआ है। याल, चीखना। देखो चीखने को हम स्क्रीम भी कहते हैं, याल भी कहते हैं, क्राई भी कहते हैं। क्राई का मतलब भी रोना है, चिल्लाना, चीखना होता है। तो याल, स्क्रीम, क्राई, तीनों का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे देखो। शाउट, शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है। एंजॉय, आनंद लेना, सबको पता है। फील, भरना। ड्रॉ, चित्र बनाना है, खींचना। मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ लाइन। ड्रॉ अ लाइन, लाइन खींचना, और चित्र बनाना इसको भी कहते हैं, इसी से बना है ड्राइंग, चित्रकला। पॉइंट करना, इशारा करना, मैंने कहा उसको पॉइंट मत करो, डोंट पॉइंट इट, तो किसी की ओर पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, वैसे नाउन है पॉइंट आपका, लेकिन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। फिक्स, ठीक करना, मैंने कहा प्लीज फिक्स इट यार, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम, इसको फिक्स करो यार, इसको ठीक करो फटाफट, फास्ट। तो रिपेयर भी होता है इसका मतलब। चेक, जांचना होता है। टर्न, मोड़ना या घुमाना होता है, टर्न, मैंने कहा टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में मोड़ो। ड्रॉप, किसी चीज को गिराना, छोड़ना, है ना। हिट, मारना। किक, लात मारना। हक, गले लगना। सेव, बचाना। प्लान, योजना बनाना। होप, आशा करना। ज्वाइन, जुड़ना, शामिल होना। जंप, कूदना। रिप्लाई, जवाब देना। गैस, अनुमान लगाना। रिंग, घंटी बजाना, कॉल करना। रिंग मी व्हेन यू हैव टाइम, मतलब मुझे कॉल करना जब आपको टाइम हो। एंड ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। तो एक ही वर्ब रिंग दो तरीके से यूज हो रही है, घंटी बजाने में भी, कॉल करने में भी। बिगिन, शुरू करना। एंड, समाप्त करना। अपोलोजाइज, देखो ये इसका रूट वर्ड है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब होता है माफीनामा या माफी, इससे बना अपोलोजाइज। प्रॉमिस करना, वादा करना। बोरो, उधार लेना। लैंड, उधार देना। एडवाइस, सलाह देना, ठीक है। देखो एडवाइस में SE लगा है, अगर एडवाइस के लास्ट में मैं CE लगा देता हूं तो वो बन जाता है सलाह। क्या बन जाता है, सलाह। दो वर्ड है, एक है एडवाइस, सलाह देना, है ना। दूसरा एडवाइस आपका सिर्फ सलाह का मीनिंग होता है। अलाउ और लेट दोनों का एक ही मतलब होता है। लेट का मतलब भी किसी को अनुमति देना, इसको हम एक और वर्ब इसके लिए यूज करते हैं, परमिट। परमिट, लेट एंड अलाउ। अगला है अनाउंस, घोषणा करना, इसी अनाउंस से बना अनाउंसमेंट, इसी से बना अनाउंस्ड, है ना। चलो आगे देखो। अप्लाई, आवेदन देना। अप्लाई, आवेदन देना। आगे बढ़ो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, जो भी वर्ब है अभी हमको अभी पढ़ना है भैया, इसमें कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो हमें है ना दिक्कत देंगी थोड़ी। रोटेट, किसी चीज को घुमाना, डोंट रोटेट इट, इसको घुमाओ मत। अर्न, कमाना। फोल्ड, मोड़ना किसी चीज को। पील, छीलना, आप जैसे आलू को, पटेटो उसको पील करते हो। स्टीर, हिलाना, जैसे चम्मच से किसी चीज को ऐसे मिक्स हिला रहा है, स्टीर। स्क्रेच, खरोचना,
है ना। पिंच, चुटकी लेना किसी को, ठीक है, इसको पॉक भी कहते हैं, चुभोना कोई चीज, पिंच करना। नेक्स्ट आपका होता है नोक, खटखटाना, चैस, किसी का पीछा करना। अब पीछा करने को बी आफ्टर भी बोलते हैं, बी समवन आफ्टर, या किसी के पीछे जाना तो गो आफ्टर, किसी के पीछे आना तो कम आफ्टर, ठीक है। तो कम आफ्टर, गो आफ्टर, बी आफ्टर, चैस, सबका मतलब होता है पीछा करना। स्पील, झलकना, ठीक है, किसी चीज का बाहर गिरना, दैट इज स्पील। जैसे आप कोई चीज में, पानी में आपने ग्लास भरा तो वो स्पिल हो रहा है, बाहर गिर रहा है। टंबल, टंबल का मतलब होता है किसी चीज का गिर पड़ना, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ब होती है स्टैम्बल। स्टैम्बल मतलब होता है आप चल रहे हो, आपको पैर में ठोकर लग गई, आप गिर गए, तो उसको टंबल और स्टैम्बल दोनों कहते हैं। आयरन का मतलब होता है इस्त्री करना, प्रेस करते हैं ना हम, उसको कहते हैं। होप, होप का मतलब होता है उछलना, होपिंग। जैसे आपने देखा हो ना, कुछ होपिंग क्रिएचर्स होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रास होपर। ग्रास होपर अगर नहीं सुना है तो अभी बोला मैंने, सुन लो। ग्रास होपर कहते हैं टिड्डे को। टिड्डे को ग्रास होपर क्यों कहते हैं? क्योंकि टिड्डा हमेशा क्या करता है, उछलने का काम करता है, यहां से वहां उछलता है। उछलने को हम स्प्रिंग भी कहते हैं। देखो, उछलना और कूदना दोनों में अंतर है। आधा हिंदुस्तान, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है, उछलना, कूदना, होपिंग, सबको एक ही वर्ब यूज करता है, जंप, ठीक है। जैसे जंप कब होता है? जब आप ऊपर से नीचे कहीं कूदोगे, जैसे पेड़ पर हो, पेड़ से नीचे कूदोगे, वो जंप है। टेरिस से आप नीचे कूदोगे, नीचे कुएं में आप कूदोगे, वो जंप है। लेकिन आप यहीं के यहीं ऐसे कूद गए तो दैट इज होप, दैट इज स्प्रिंग। यू गॉट इट? हाँ, चलो। स्नोर, स्नोर का मतलब क्या होता है? इवन कभी कभी तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जैसे रोप जंपिंग होती है। अब रोप जंपिंग उसी से बना, जबकि जंपिंग अलग चीज हो जाती है, बट ठीक है, चल रहा है। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना। ही स्नोर्स इन नाइट, यू कांट स्लीप विद हिम, ठीक है, वो खर्राटे लेता है रात में। स्क्रब का मतलब होता है रगड़ना, किसी चीज को स्क्रब करना, है ना। इसके लिए एक और वर्ब होती है रब। आप इसमें से काम करो, एसआर को हटा दो तो रब, रब का मतलब होता है रगड़ना। रब योर हैंड्स, दैट इज रब। इसके बाद है डेकोरेट। डेकोरेट मतलब क्या होता है? सजाना। लेबल मतलब होता है नाम लगाना किसी चीज पर, लेबल लगाना किसी चीज का, ठीक है। वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, इसी से वार्निंग बना। पुश, धक्का देना, पुल एंड पुश, पुल खींचना। स्क्रीम, चिल्लाना। देखो, स्क्रीम, येल, क्राई, शाउट। ग्लू, ग्लू का मतलब होता है चिपकाना। वी ग्लूड, हमने इसको चिपका दिया। पॉक, चुबौना, ठीक है। विशल, सीटी बजाना, इसमें टी साइलेंट होता है, याद रखना। विशल, श पढ़ेंगे इसको, टी साइलेंट होता है। तो विशल का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना। जूम, तेजी से किसी चीज का बढ़ना, इट्स जूमिंग, ये बढ़ रहा है तेजी से। ग्लू, गोंद लगाना है, रिपीट हुआ है। स्लाइड, फिसलना। आपने देखा होगा ना, स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड्स पर हम लोग फिसलते हैं, स्लाइडिंग। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, इसी से बना है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, है ना। स्केयर, डराना किसी को, डोंट ट्राई टू स्केयर हिम। स्क्रीम, चिल्लाना, रिपीट हुआ है। सिलेक्ट, चुनना। सेपरेट, किसी चीज को अलग करना। सब, सेवा करना। शेयर, साझा करना। शॉप, खरीदारी करना, शॉप से बना है शॉपिंग, खरीदारी। ओके, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ 200-300 के लगभग वर्ब्स।